बुद्धिमान निर्णय। एक समय की बात है, समृद्ध और सुंदर राज्य आर्यावन में एक नेक और बुद्धिमान राजा वीरेंद्र शासन करते थे। उनके साथ थी उनकी प्रिय पत्नी रानी मीरा, जो अपनी करुणा और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनके जीवन की रोशनी थी उनकी बेटी राजकुमारी अनाया, एक तेज तर्रार, सुंदर और साहसी लड़की जिसे पूरे राज्य में सभी बहुत प्यार करते थे। राजकुमारी अनाया में कई खूबियां थीं। वह होशियार थी, निडर थी, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी थी, वह बहुत जल्दी निर्णय ले लेती थी। यदि कोई सेवक पानी गिरा देता तो वह बिना पूछे उसे डांट देती। अगर कोई किसान थोड़ा सिकुड़ा हुआ सेब लाता तो वह उसे चखे बिना ही खराब कह देती। राजा वीरेंद्र और रानी मीरा जानते थे कि एक दिन अनाया को राज्य चलाना होगा, लेकिन एक अच्छी रानी बनने के लिए धैर्य, समझ और सबसे बढ़कर सुनने की कला आवश्यक थी। एक सुबह राजा ने अनाया को महल के बगीचे में बुलाया। प्रिय बेटी, उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम केवल बोलना नहीं बल्कि सुनना भी सीखो। केवल न्याय करना नहीं बल्कि समझना भी सीखो। अनाया ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन पिताजी, मैं तो पहले से ही अच्छे निर्णय लेना जानती हूँ। राजा मुस्कुराए, अभी देखेंगे। अगले दिन जब अनाया बगीचे में खेल रही थी, एक बूढ़ा व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने महल के द्वार पर आया। उसके हाथ में एक छोटी लकड़ी की डिबिया थी जिस पर लाल डोरी बंधी हुई थी। राजकुमारी, उसने विनम्रता से कहा, एक अजनबी ने मुझे ये डिब्बा दिया है और कहा है कि इसमें या तो कोई महान खजाना है या फिर एक भयानक श्राप। मुझे डर लग रहा है इसे खोलने से। क्या आप मेरी मदद करेगी? अनाया ने संदेह भरी नजरों से डिब्बा देखा और बोली, ये तो खतरे से भरा लगता है। सैनिकों, इसे दूर फेंक दो। उसी क्षण रानी मीरा वहां आई और अपनी बेटी के कंधे पर प्यार से हाथ रखा। प्रिय बच्ची, उन्होंने कोमल स्वर में कहा, सच्ची बुद्धिमानी डरने में नहीं, समझने में होती है। निर्णय लेने से पहले सवाल करो, सुनो, जानो, फिर सोचो। तभी वह बूढ़ा आदमी सीधा खड़ा हो गया और अपना भेष उतार दिया। वह और कोई नहीं बल्कि राजा वीरेंद्र ही थे। सभी सैनिक और सेवक चौंक गए। अनाया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। राजा ने धीरे से डिब्बा खोला। उसके अंदर एक सुनहरी चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, सबसे बड़ा खतरा न किसी श्राप में है, न खजाने में, बल्कि उस निर्णय में है जो बिना सोच, बिना समझ और बिना दिल से लिया गया हो। अनाया ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कीजिए पिताजी, मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैंने समझने की कोशिश नहीं की। राजा ने मुस्कुराते हुए उसे डिब्बा सौंपा और कहा, आज तुमने एक महान शासक का पहला पाठ सीख लिया है। उस दिन के बाद से राजकुमारी अनाया बदल गई। वह सबकी बात ध्यान से सुनने लगी, विनम्रता से सवाल पूछने लगी और सोच समझकर निर्णय लेने लगी। जल्द ही वह दूर दूर तक बुद्धिमान अनाया के नाम से प्रसिद्ध हो गई। नीति, जल्दबाजी में निर्णय मत लो। एक बुद्धिमान हृदय पहले सुनता है, फिर समझता है और अंत में नेतृत्व करता है।